हेलो माय ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी आवर चैनल आंसर वर्ल्ड। सो ये हमारी पीवाईक्यू का थर्ड लेक्चर है और ये आरओ का प्री, जो आरओ में प्री प्लस मेंस होता है उसमें ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, प्री के अंदर 140 क्वेश्चन और मेंस के अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज ये है 2022 में कंडक्ट हुआ था ये एग्ज़ाम और इसके मैं पीवाईक्यू करूँगी किसके, ज्योग्राफी के, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी वाली सीरीज चल रही है स्टैटिक में भी और पीवाईक्यू में भी। ठीक है, और ये तो आपको मेरी 2 लेक्चर से पता ही चल गया होगा कि इनकी पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस कितनी है, आप सब जानते ही हो। और हम किस लिहाज से, मतलब किस तरह से हम इनको डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यू को। ठीक है, किस वे में डिस्कस कर रहे हैं, डेप्थ में जाके एनालिसिस कर रहे हैं सारे एक एक क्वेश्चंस का। हमको यहाँ से क्या पता चल रही है, थीम हमारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, हमें किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहिए, हमको जो है हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं कितनी डेप्थ तक, ठीक है, कितनी डेप्थ तक वो उनको पूछते हैं। और प्लस स्टैटिक प्लस जो हमारे फैक्ट होते हैं उनके बारे में पता चल रहा है। तो ये सीरीज़, इसमें कोई शक नहीं कि ये सीरीज़ आपके लिए रामबाण होने वाली है और पीवाईक्यू हमेशा रामबाण होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना। तो ये हमारी है पहला क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन एनर्जी नीड इज। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वो है हमारा सोलर एनर्जी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सेकंड। देखो इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, यार प्लीज़ मत कर ऐसी हरकत। तो ये क्या करूं यार, मैं अपने फ़ोन से ना बड़ी तंग हूँ कसम से। चलिए कोई बात नहीं। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, फैक्ट पूछ रखा है पूरा। और ऐसे पीसीएस में भी पूछते हैं कैसे, कि जैसे ये वाला स्टेटमेंट है ना, अभी तो इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, डेवलपमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री बाय इंडियंस, ना तो इन्होंने ईयर बताया, ठीक है, ईयर नहीं बताया, प्लेस नहीं बताया कि कहाँ पे स्टार्ट हुई। क्या पता नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन बन के आ जाए, ईयर किस ईयर में शुरू हुई, नेक्स्ट टाइम ये आ जाए प्लेस कहाँ था, और पीसीएस में ये स्टेटमेंट डाल दे, पता नहीं है ना। और इसी तरह एग्जामिनर क्वेश्चन फॉर्म भी करते हैं ऐसे घुमा फिरा के। ठीक है, तो हम देखते हैं अब अपना। देखो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। कैसे, जो हमारी बॉम्बे मिल है ना, हमारी जो सूती कपड़े की मिल बनी थी, वो सबसे पहले कहाँ पे बनी थी, वो बनी थी 1854 में बनी थी। ठीक है, और कावासाजी नाना भाई ने बनाई थी वो, मतलब इनका जो रोल था उसको फॉर्म करने में। ठीक है, और उसका जो मिल का नाम था वो रखा था उन्होंने बॉम्बे स्पाइनर मिल। ठीक है, स्पिनर, हाँ स्पाइनर जो भी है, स्पिनर। ठीक है, आप समझ ही गए। और इसके बाद है हमारा दूसरा मतलब जूट मिल के बारे में, रिषड़ा। ठीक है, ये जो जूट मिल बनी थी ये हमारी बनी थी 1855 में। ये बंगाल प्रेसिडेंसी में ही बनी थी। जॉर्ज ओकलैंड ये अंग्रेज थे, और एक थे कौन, एक थे हमारे बायसुंबर बाबू बायसुंबर बोलते थे इनको। ठीक है, ये इन दोनों के महत्व था इसमें, नेतृत्व में बनी थी। और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड, ये स्टील वाला कहाँ पे बना था फर्स्ट टाइम। तो देखो स्टील वाला जो है ये भी हमारा बंगाल में ही बना था। देखो जो मैं बताती हूँ आपको, बंगाल ना बहुत ही प्रोस्पेरिटी, मतलब प्रोस्पेरस था इन टर्म ऑफ, हम देखते हैं। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में इतने सारे हमारे आंदोलन होते हैं। ठीक है, इतने सारे मूवमेंट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बंगाल से शुरू होते हैं। ज़्यादातर चीज़ें आपको हिस्ट्री से बंगाल से रिलेटेड मिलेगी, वहीं से क्यों होते हैं। और आपको पता है ये वाला क्वेश्चन कि बंगाल से ही सारे मूवमेंट वगैरह क्यों शुरू हुए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कहीं, या इंटरव्यू में पूछा गया है यूपीएससी के, या फिर उसमें भी आया था, क्या बोलते हैं उनको यार, पेपर में भी आया था। ठीक है, तो देखो जैसे ये स्टार्टिंग में यहाँ पे तो हाँ मैं क्या बता रही थी, स्टील वाला बंगाल में शुरू हुआ था ये भी। ठीक है, कब शुरू हुआ था, 1874 में शुरू हुआ था। और 2 जगह पे हुआ था, कुल्टी झरिया हो गया, कुल्टी झरिया, और एक हुआ था बर्नरपुर। ठीक है, बर्नरपुर कहाँ पड़ता है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है जी। और चीनी हमारी बनी थी 1903 में, कहाँ पे, देवरिया में।
देवरिया प्रतापपुर में, ठीक है। ये जो मैं आपको बताती हूँ, ये आप ना इनको नोट करके रख लिया करो। एक नोटबुक अलग से बना लो PYQ की, उसमें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग से लिखोगे ना, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मैं सच में बता रही हूँ। मतलब आपको, आप इस चीज़ पे यकीन कर लो ना, ये आपको बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि हाँ मेरे को इधर जाना है उधर जाना है, यहाँ से करना है वहाँ से करना है, नहीं। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक नोटबुक लो, ऐसे आप मैंने क्वेश्चन करा रही हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, आपको उसको नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 6। तो जैसे ये पूछते हैं जो डिज़ास्टर वगैरह आते हैं रिसेंट में, कहाँ पे आया है, क्या हुआ है, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। ये PCS और RO की ये प्रवृत्ति है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तोकते सागर में उत्पन्न हुआ चक्रवाती तूफान कहाँ पे आया था, अरब सागर में आया था, ठीक है। और इसने ना, देखो जैसे कोई भी चीज़ है इधर इधर से आएगी, अरब इधर ही तो, अरब सागर यहीं तो है, तो इसने गुजरात को हिट किया था ज़्यादा, वेस्टर्न इंडिया को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, मिताली एक्सप्रेस रन्स बिटवीन विच 2 सिटीज़। ये हो जाएगी ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। ढाका प्लस बांग्लादेश प्लस न्यू जलपाईगुड़ी। चिकन नेक है ना, चिकन नेक हमारा इंडिया का पतला सा रास्ता जो है वो सिक्किम के बराबर में नीचे वेस्ट बंगाल और उन दोनों के बीच में, ठीक है। वहाँ पे एक ये है, ये जगह वहीं पे है, न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। देखो ये इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, पर मैंने ये यहीं पे कवर कर लिया। इन्होंने पूछा है प्रोडक्टिविटी किसके बारे में, डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में पूछा है, घटते उत्पादकता के क्रम में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C। एक सेकेंड, C। देखो ओशियन है ना, आप ये सोचोगे कि ओशन तो इतना बड़ा होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम कैसे हो गई, ऐसे हो गई, मैं बताती हूँ कैसे हो गई। देखो जैसे हमारा ये ओशन है, ठीक है, तो हमारी जो सनलाइट है वो इसके ऊपर सरफेस तक, मतलब कुछ किलोमीटर तक ही पेनिट्रेट कर पाती है, अंदर तक तो नहीं जाती है ना। तो जहाँ तक सनलाइट प्रिवेल करेगी, हाँ सनलाइट जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे और अच्छे से, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, तो मछलियाँ वगैरह अदर एनिमल्स भी वहाँ पे ग्रो अच्छे से करेंगे, ठीक है। हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 12 जो भी है। ये आप क्वेश्चन आपको मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके कि इसका क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, और ये मैंने ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास में भी कराया था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली में। आपको मतलब देख लेना आप वहाँ से जाके वो लेक्चर, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मेरे को बताना है ये क्वेश्चन 12 वाला। 17 क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ जी, देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कोई भी रिपोर्ट आती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, या फिर फूड वगैरह से रिलेटेड आ रही है, या फिर ज्योग्राफी में कुछ फिनोमेना वगैरह, जो भी मतलब जितनी भी रिपोर्ट्स आती है आपको वो करनी है। और उसमें क्या याद रखना है, फर्स्ट कंट्री कौन है, ठीक है, और प्रोड्यूसर वगैरह अगर फूड से रिलेटेड है, पहले में कौन है लास्ट में कौन है, कहाँ से ज़्यादा, कौन से देश से ज़्यादा कौन उत्पन्न कर रहा है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा चाइना 35% लगभग जो है प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 के बाद है 27 ये रहा। तुलसी प्लांट के बारे में पूछा है ये। ऐसे क्वेश्चन कहूँ तो टफ भी होता है, कहने के लिए टफ भी है, इजी भी है उनके लिए जिनके पास BSc में बॉटनी थी और अच्छे से पढ़ी है। और दूसरी बात, कोई अगर इसको पढ़ ले, जब हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो उसमें हम ये लिख ले सब अपनी वैरायटीज़, सब कुछ, मतलब सब कुछ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, क्रॉप से सब कुछ, ठीक है। तो इजी भी है, ऐसी बात नहीं है, अगर नहीं आता तो छोड़ दें। तो इसका आंसर है फिनोल्स एंड फ्लेविनोइड्स। और ये जो है ये इसकी औषधीय महत्व इसका बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी वगैरह होते हैं। देखो जब हमको कोल्ड वगैरह होता है ना, तो उसमें हम तुलसी की चाय वाय लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ये था 27, तो 30 PCS और ARO का नेचर क्या होता है, बताती हूँ डिफरेंस। PCS में अगर यही क्वेश्चन आता तो मिलान करने को, कि मैचिंग, लिस्ट 1 दे दी, लिस्ट सेकंड। RO के अंदर ये नोट पूछ लिया ज़्यादा कि इसमें कौन सी कंट्री नहीं है। इसका आंसर होगा कॉफ़ी, यहाँ ब्राज़ील, ये जो कॉफ़ी है ब्राज़ील में होती है, ठीक है।
बाकी ठीक है। रबर थाईलैंड, कॉफ़ी ब्राज़ील हो गया अपना, ओलिव स्पेन, शुगर केन ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के बाद 36 हेडक्वार्टर्स पूछ रखे। जब हम एग्रीकल्चर करेंगे तो वहाँ पे जितने भी हेडक्वार्टर्स है, जैसे टी का पूछा था और कॉफ़ी, ये सब कोई यूपीएससी के पीवाईक्यू में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा लीमा पेरू, फर्स्ट आंसर। 39 ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। इसकी ट्रिक ये है कि इसमें ये बताना है कि कैपिटल कंट्री कौन सी नहीं है और ये किस किस कंट्री की कैपिटल है, सब कुछ। 2 क्वेश्चन हो गए। 12 + 39 इन दोनों का आंसर बताना। उसके बाद है 52 52 हो गया। हाँ, इसमें हॉट स्प्रिंग पूछ रखा, देखो फिर से नोट करेक्ट पीशियस होता तो मैचिंग पूछूंगा, आरो नहीं नोट पूछूंगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? नारायणी, गुजरात। डी आंसर है इसका, क्योंकि नारायणी जो है राजस्थान में है, ना कि गुजरात में। बाकी ठीक है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, तप्ता पानी उड़ीसा और वज्रेश्वरी महाराष्ट्र। 52 के बाद 63 ये रहा। क्वेश्चन अच्छा है और इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, ज्योग्राफी में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हॉट स्पॉट क्या होता है? देखो, हॉट स्पॉट की कंडीशन होती है 1500 वेस्कुलर प्लांट होने चाहिए, ठीक है। 70% स्पीसीज लॉस्ट हो चुकी हो उस जगह से। एनिमल प्लांट इम्पोर्टेंस होते हैं इन दोनों की, ठीक है। और इंडिया के अंदर कितने? 4 हॉट स्पॉट है, 4। कौन कौन से? हिमालय, सुंडालैंड, ठीक है, और इंडो बर्मा वाला, और एक हो गया अपना वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। इसका आंसर वेस्टर्न घाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 के बाद 67। इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और मिनरल वगैरह करेंगे जब हम मैपिंग, तब हम अपने सारे के सारे मिनरल देख ही लेंगे सब कुछ। लाइमस्टोन सीमेंट यूज़ होता है, कॉपर इलेक्ट्रिक गुड्स वगैरह में बनती है, बॉक्साइट जो हवाई जहाज़ का निर्माण, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग, मैग्नीज स्टील में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 के बाद 69। ये ज्योग्राफी में जो लैंग्वेज और ट्राइब वाला सेक्शन होता है, इसमें इंडिया और वर्ल्ड वाली ये सारी हो जाएगी कंप्लीट। और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है, तो देखो, भाषा इंडोनेशिया और मलेशिया में यूज़ होती है, थाईलैंड में नहीं। मैंडरीन चाइना, ठीक है। डच नीदरलैंड और डेनमार्क में डेनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 69 के बाद 79। हाँ जी 79 ये रहा। 79 में इसका आंसर होगा एल सल्वाडोर, डोमिनिका सेंटो डोमिंगो। ये इसकी कैपिटल नहीं है, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या होती है? रुसाओ, ठीक है। और ये मेरे को बताना सेंटो डोमिंगो कैपिटल है या नहीं है, और है तो किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, इसमें पूछ रखा लैंड ऑफ प्रॉमिस कौन है? वो है मिंडनाओ। ये फिलीपींस का आइलैंड है, और ये फिलीपींस का सदर्न मोस्ट आइलैंड है, मतलब दक्षिण में सबसे ज़्यादा दक्षिण में, और दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है वहाँ का ये। और क्यूबा अपना कैरेबियन सागर में हो गया। जावा, सुलावेसी ये दोनों इंडोनेशिया के हैं। 80 के बाद हमारा होगा 84। 84 में तमरिया जनजाति के बारे में पूछा, कहाँ की है? ये है झारखंड की। और कौन कौन सी है झारखंड की? और है हमारी मुंडा, बिरहोर, और है ओराव, और एक खरिया, ठीक है, खरिया। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन
86। ये रहा। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट इज़ रिलेटेड टू, ये है हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ग्रुपिंग अगेंस्ट पायरेसी, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह। ये उस टाइम जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट न्यूज़ में रहा होगा। और ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसका, ये है ना हॉर्न अफ्रीका, हॉर्न जिसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये यहाँ पे कंट्री पड़ती है छोटी सी जिबूती। और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्री आती है, सीड से याद रखते हैं, ऐसे सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया और ये जिबूती हो गई। 87 नाइजर क्रॉप में पूछ रखा है। नाइजर क्रॉप इज़ अ ऑयल सीड क्रॉप, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ ऑयल इन इट्स सीड। 37 से 47% होता है ये। और इसमें जो ये नाइजर सीड है हमारा, इसमें लिनोलिक एसिड भी मिलता है। और ये इथोपिया, इंडिया और नेपाल, इन 3 जगह पे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाते हैं नाइजर क्रॉप्स। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 90 ये रहा। इसमें क्या पूछ रखा है, इंडोनेशिया डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इंडोनेशिया किससे साझा नहीं करता है, तो वो है हमारा इसका आंसर ब्रूनेई। तिमोर लेस्टे से करता है, मलेशिया पापुआ न्यू गिनी से करता है। देख ही लेते हैं अपना ये सेकेंड। सो ये रहा हमारा, देखो इंडोनेशिया हो गया यहाँ पे, फिलीपींस से ऊपर है, ब्रूनेई देखो मैं इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा और, ये है ब्रूनेई यहाँ पे, ये छोटू सा यहाँ जो मलेशिया है, तीनों साइड से मलेशिया ने घेर रखा, ऊपर से फिर ये पानी मतलब इसका वाटर बाउंड्री से लगती है इसकी, नीचे इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। और ये इसका इधर ये जकार्ता अपनी, और ये है पापुआ न्यू गिनिया, पापा जी। चलिए जी अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हो गया 90 के बाद 103 103। ये क्वेश्चन पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो इसका आंसर होगा क्या, सॉरी ठीक है, इसका आंसर होगा तीनियन नहीं है इसका पार्ट, ये है तीनों के तीनों। और ये जो है यहाँ पे जो पॉलिनेशिया है, यहाँ पे लगभग कितने 1000 आइलैंड है, और इनको हरी मणि भी बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाई देती हूँ, देखो ये रहा अपना प्यारा पॉलिनेशिया, ये माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और ये इधर पॉलिनेशिया हो गया। और देखो पॉलिनेशिया के अंदर ही न्यूजीलैंड है, ये याद रखना। यहाँ पे कुक आइलैंड है और समोआ, तुवालू, हवाई, तहीती, एस्टर, कुक आइलैंड हो गया। और इक्वेटर, हमारी जो इक्वेटर है वो पॉलिनेशिया के यहाँ पे उसको करता है पार। और देखो माइक्रोनेशिया में क्रीब आती है, पलाऊ है, मेलानेशिया में फिजी है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपना 105 हाँ जी ये रहा। इसमें पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट इज़ नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर साइड। तो वो कौन सा नहीं है, 105 का आंसर होगा भिलाई, ठीक है। बोकारो किसके कौन सी रिवर के पास है, बोकारो जो है वो दामोदर रिवर के पास है, ठीक है, दामोदर के पास। और ये कहाँ पे है, झारखंड में है ये दामोदर रिवर। नेक्स्ट हमारा जमशेदपुर, ये भी हमारा झारखंड में पड़ेगा। और सुवर्ण रेखा प्लस खारकाई रिवर, एक सेकेंड, खारकाई रिवर। और ये है भद्रावती, ये भाद्रा रिवर के पास में है, कर्नाटक में है। ये सब नोट कर लेना है आपको। 115 धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क में है धूपगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, ये रहा। तो
with reference to crop rotation, which of the following statement is are correct? Deep rooted crop should be followed by the same type of crop. Legume must be followed by a non legume. ठीक है, ये ठीक है इसका मतलब। और गहरी जड़ें वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा, पूछ रखा कि कौन सा करेक्ट है। करेक्ट पूछ रखा, तो इसका आंसर होगा ओनली 2। देखो, अगर हम कोई एक जगह कोई हथौड़े से मार रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये गहरी होती जाएगी ना, ख़राब होता जाएगा। अगर हमको इसको बचाना है तो हमको इसको दूसरी जगह से मारना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर हम डीप रूटेड क्रॉप ही बोते रहे तो हमारी सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल डिग्रेडेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉइल में हो जाएगी। ठीक है, उनसे बचने के लिए ये सारे तरीके हमको अपनाने होते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद क्वेश्चन है हमारा 139। कहाँ पे है 139? ये रहा। देखो, थीम पीसीएस के अंदर पूछा गया था रेड सॉइल के बारे में। आरओ के अंदर भी आया था 11 फ़रवरी को रेड सॉइल के बारे में पूछ लिया, कौन कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ मिलती है। चलो देखते हैं। अगर आपको ये पता होगा डेजर्ट यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा, तो राजस्थान लगाओगे तो डी का क्या हो गया, पहला। 50-50 पर आ गए अब हम। ठीक है, और इसमें देखो पहला, ठीक है। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन सी सॉइल मिलेगी बताओ? 139 का आंसर हो जाएगा बी, ये वाला होगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा तो इसका आंसर बी, ए का 2। उत्तर प्रदेश में एलुवियल सॉइल क्या होती है? जो जैसे नदियाँ चलती हैं, नदियों से जो बह के मिट्टी आती है, जलोढ़ मिट्टी। जल से जो बहने के बाद मिट्टी आती है, वो जो इकट्ठी हो जाती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है। ब्लैक मिट्टी कहाँ पे है? बी का है तीसरा, महाराष्ट्र में है, कॉटन वगैरह के लिए ज़्यादा उपयुक्त है ये मिट्टी। रेड सॉइल कहाँ पे मिलेगी? आंध्र प्रदेश में बताया था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह में मिलती है। ये डेजर्ट अपना राजस्थान हो गया। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन थे, और ये लगभग 24 से 25 तक क्वेश्चन थे। कितने में से? 140 में से। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा वेटेज है ज्योग्राफी का PYQs में। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से। बाय बाय।